पूरे राजस्थान और देश के हर कोने से आए हुए सूचना के अधिकार के सभी योद्धाओं को मेरा सलाम। मेरा बहुत सौभाग्य है कि आज ऐसे ऐतिहासिक समय पर जब सूचना के अधिकार के संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, मैं यहाँ आप सबके बीच हूँ। जब हमारा संविधान बनाया गया और एक लोकतांत्रिक देश की रचना करी गई, तो ये माना गया कि इस लोकतंत्र में जनता ही मालिक है और जितने हमारे नुमाइंदे हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे अफसर हों, ये सब जनता के लिए और जनता के कहने पर काम करेंगे। ये माना गया, ये किसी भी लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जनता ही तय करती है कि कैसे कानून बने, कैसी नीतियां बने, कैसे फैसले लिए जाएं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये हुई कि हमने एक रिप्रेजेंटेटिव लोकतंत्र बनाया, यानी कि हम लोग हर 5 साल में अपनी वोट डालकर अपने विधायकों को चुनते हैं और उसके बाद वो लोग सरकार बनाते हैं और उसके बाद वो लोग कानून बनाते हैं, वो लोग फैसले लेते हैं, वो लोग नीतियां बनाते हैं और ज़्यादातर जनता से कुछ पूछा नहीं जाता कि आपको ये कानून, ये नीति पसंद है कि नहीं है, आपको ये फैसले पसंद हैं कि नहीं है। ये सब जनता से नहीं पूछा जाता और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले ये बोला कि किसी भी लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और इसलिए जनता को ये जानने का अधिकार है, ये तो बिल्कुल हमारे लोकतंत्र में निहित है और ये जनता का मौलिक अधिकार है कि हम ये जान पाएं कि हमारे नुमाइंदे जिनको हमने चुना है या जो अफसर हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं, ये जनता को जानने का हक है। लेकिन उसके बाद भी इसको कार्यान्वित करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। उसके बाद यहाँ राजस्थान में, खासकर ब्यावर में एक आंदोलन शुरू हुआ और वो आंदोलन ने ये दिखाया पहले तो कि इसमें कितनी ताकत है कि अगर हमको सूचना मिल जाए कि क्या फैसले लिए गए, सरकारी पैसा कहाँ खर्च किया गया, किस तरह से फैसले लिए गए, किसको उसका फ़ायदा पहुँचाया गया, तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है। उससे हम जवाबदेही भी, उससे भ्रष्टाचार बहुत हद तक रुक सकता है, उससे इन अधिकारियों की जवाबदेही तय करी जा सकती है अगर कोई बेईमानी कर रहे हैं। और वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि राजस्थान में कानून बनना पड़ा। जैसे कि जस्टिस मुरलीधर ने बताया कि जनता की तरफ से ये कानून आया और उस कानून को ड्राफ्ट करने में, बनाने में जनता का बहुत बड़ा योगदान था, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। और उसके बाद केंद्र में भी एक कानून बनाया गया जिसमें, जो कि माना जाता है कि करीब करीब दुनिया का सबसे शक्तिशाली सूचना के अधिकार का कानून है। आज बहुत सारे देशों में सूचना के अधिकार के कानून बने हुए हैं, लेकिन सबसे मजबूत कानून यहाँ बनाया गया। उसके बाद आप लोगों ने और इस आंदोलन में और यहाँ आए हुए बहुत सारे योद्धाओं ने ये दिखाया कि इस कानून का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है जनहित में, किस किस तरह की सूचना सरकार से निकलवाई जा सकती है और उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उस समय उम्मीद थी, क्योंकि इस कानून में एक बहुत अहम बात लिखी गई है कि सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना खुद ही सरकार सार्वजनिक कर दे और उसके लिए सूचना के अधिकार के कानून के तहत हमको मांग ना करनी पड़े, वो खुद ही सरकार सार्वजनिक कर दे वो सूचना। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आज तक उस जो सेक्शन 4 में लिखा है उसको बहुत बड़े तौर पर नहीं कार्यान्वित किया गया, क्योंकि आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि सब सूचना आप वेबसाइट पर डाल सकते हैं। जो सूचना कानून में जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जिसको बार नहीं किया गया है, वो सारी सूचना अपने वेबसाइट पर डाली जा सकती है, लेकिन वो नहीं डाली गई। और अब हम ये देख रहे हैं पिछले 10 साल से, खासकर मोदी काल में, ये जो भाजपा की सरकार पिछले 10 साल से रही है, इस काल में हम ये देख रहे हैं कि इस कानून को कुचलने की पूरी कोशिश करी जा रही है, कई तरह से कोशिश करी जा रही है। पहली बात तो सूचना के जो इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं उनकी नियुक्ति नहीं करी जा रही, ज़्यादातर जगह खाली पड़े हैं पोस्ट, ज़्यादातर पोस्ट खाली पड़े हैं, उसकी वजह से वहाँ पर फैसले ही नहीं हो पा रहे, वहाँ पर केसेस लंबित रहते हैं, फैसले ही नहीं हो पाते। आप लोगों की जो अर्जियाँ हैं, जो अपील्स हैं, वहाँ लंबित रहती हैं। दूसरी बात, जब जब उनको अपॉइंट किया जाता है, जिन अधिकारियों को वहाँ नियुक्त किया जाता है, हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसे सरकारी लोगों को वहाँ नियुक्त किया जाता है जिनकी मानसिकता ये होती है कि भाई अरे जनता को क्या अधिकार है, इनको क्यों हम सूचना दें। तो उनमें से बहुत सारे लोग वो सूचना इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि भाई ये जनता तो हमारे मालिक थोड़ी है, ये तो हमारे नौकर हैं, हम इनके मालिक हैं, तो इसलिए हमें सूचना देने की क्या ज़रूरत है, उस तरह की मानसिकता है। और हाल में कुछ ऐसे नए संशोधन कर दिए गए हैं सूचना के अधिकार के कानून में, जिसकी वजह से सूचना, कई तरह की सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। जैसे कि वो कहते हैं निजी सूचना नहीं दी जाएगी। पहले कानून में ये लिखा था कि सिर्फ वही निजी सूचना नहीं दी जाएगी जिसका सार्वजनिक हित से कोई संबंध ना हो। यानी कि अगर आप किसी अधिकारी के बारे में ये पूछें कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं कि नहीं, तो उससे तो सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ है, वो चाहे निजी सूचना हो, उसको नहीं रोका जा सकता था। लेकिन अब उन्होंने संशोधन करके ये बोल दिया है कि कोई भी निजी सूचना नहीं दी जाएगी और इसको इस्तेमाल करके अब बहुत सारी सूचनाएं इन अफसरों के बारे में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिन्होंने बेईमानी करी है वगैरह वगैरह, वो नहीं दी जा रही। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सूचना के अधिकार के कानून को बचाना चाहते हैं और इसको और सशक्त बनाना चाहते हैं, तो उसमें जनता का निरंतर संघर्ष होने की ज़रूरत है। और सिर्फ संघर्ष ही नहीं, आंदोलन होने की ज़रूरत है। और यही महत्व है। ये जो आज संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, ये हमको ये याद दिलाएगा, बार बार याद दिलाएगा कि किस तरह से संघर्ष के कारण ये कानून हमने बनवाया, इस कानून को कार्यान्वित किया, और किस तरह से उसी संघर्ष से ये जो कोशिश हो रही है इस कानून को कुचलने की इस सरकार के द्वारा, उसको हम विफल बना देंगे। और इसलिए ये जो संग्रहालय है इसका बहुत महत्व है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत ऐतिहासिक है कि इस तरह के संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2, 3, 4 साल में ये एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र